सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हैं, वो बताएं कि ये सारी जो गुफ्तगू सुनी आजम अल्लाह बख्श साहब की और फिर ताज हजरत साहब की, वो इस पर क्या कहते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या गलतियां की हैं हमने। ये अपनी एक इनकी इनकलाबी लाइन है और बड़ी वाज़ेह लाइन है, नजरियाती लाइन है, वो बयान कर रहे थे। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा देखिए, इस तरह की जो दोनों शख्सियात ने जो गुफ्तगू की है, उसके अंदर उन्होंने दो मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है। जो ताज साहब ने बात की है, उन्होंने जिन्ना साहब की बात की है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो अपनी तकरीर की थी जिसमें उन्होंने ये जागीरदाराना तरीके को ख़त्म करने का कहा था और रिफॉर्म्स की बात की थी, पाकिस्तान में वो लैंड रिफॉर्म्स आज तक नहीं आए। वही जागीरदार जो इस वक्त पाकिस्तान में 1.1% है, वो पाकिस्तान की 24% एरेबल लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं और वही लोग सियासत में हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जैसे उनको कहा गया था कि ये जिन्ना साहब ने बहुत सारे लोगों को खफा कर दिया है, तो आज की सियासत में जो पॉलिसीज इमरान खान की थी उसने भी बहुत सारे लोगों को खफा किया हुआ है, बोथ नेशनली और इंटरनेशनली। तो वो कैसे मंजूर हो सकते हैं लोगों को नेशनली इंटरनेशनली, क्योंकि उनका नजरिया कुछ और है। उनका नजरिया ये है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए बना हुआ है, ना कि किसी दूसरे मुल्क को सर्व करने के लिए बना हुआ है। तो वो जो गुलामी की वो जो चीज है ना, वो उसको करते और वो उसी नजरिए के जिस पे 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन बना था, जिसके पीछे कायदा वो अल्लामा इकबाल का खुद ही का नजरिया था, जिसके पीछे अल्लामा इकबाल के शाहीन का फलसफा था कि वो शाहीन जो अपनी खुदी पे यकीन करता है और वो बादशाहों की जो 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 जगह होती है, तख्त होते हैं, उस पे बैठने के बजाय पहाड़ों की चट्टानों पे बसेरा करने वाला था। वो उस नजरिए को करता है जो कहते हैं कि खुदी ना बेच, मतलब अपने आप को ना बेचो और इवन गरीबी में अपना नाम पैदा करो। तो आप गरीब मुल्क होने के साथ साथ आप एक क्या कह सकते हैं, वो आपके अंदर एक अपनी खुददारी होनी चाहिए। गुर्बत बुरी चीज नहीं है, बेगैरती बुरी चीज है, खुददारी होनी चाहिए हर एक के सामने। हाँ, बाज़ और मजबूरन आपको पैसे मांगने पड़ जाते हैं, जिंदगी में ऐसे मौके आ जाते हैं, लेकिन खुद ही ना बेचो, ठीक है, उस चीज का है। फिर आ जाते हैं जो जो बात हुई थी आपके अलावा साहब ने जो बात की थी, उन्होंने रीसेंट की बात की, इकोनॉमी के लिहाज की। देखें, जब हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं 1947 के बाद, तो हमें जो सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम नजर आता है वो 1954 में जस्टिस मुनीर साहब का जो था ना, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जिसकी बेसिस पे पहला मार्शल लॉ आया था। और उस पहले मार्शल लॉ के बाद ये याद रखिए, जो पहला इलेक्शन हुआ था 1971 का, उस पहले इलेक्शन में दूसरा गलत काम ये हुआ था कि उसमें 186 वर्सेस 83 या 84 सीट्स थी और हम लोगों ने जो माइनॉरिटी सीट्स का जो जीती हुई शख्सियत थी उनको हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जिसकी वजह से ये मुल्क दो लख्त हो गया था। अच्छा, यही वो टाइम था कि जिसमें बलूचिस्तान में भी जो मेजॉरिटी जो सीटों वाले थे उनको हटा के माइनॉरिटी सीटों को बिता दिया। वो बलूचिस्तान वो टाइम और आज का टाइम अपनी जगह पर नहीं आया। वहां पे हमने ये भी देखा कि वहां पे सिविल मार्शल लॉ लग गया था, जो पाकिस्तान की जिंदगी का पहला सिविल मार्शल लॉ था। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि 1977 के जो इलेक्शंस रिग्ड हुए थे, जब उस इलेक्शंस को रिग हुए थे, उसका क्या हुआ था, वो जुडिशरी जिसकी बात उन्होंने की थी कि यहां पे जुडिशरी नहीं है, यहां पे इंसाफ नहीं है, यहां पे अदल नहीं है, उन्होंने उस शख्स को बिला वजह फांसी भी चढ़ा दी और उन्होंने एक और मार्शल लॉ का एंडोर्स भी कर दिया। फिर हमने देखा कि हमारी सियासत किस तरफ चली गई, हमारी सियासत चली गई नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे। और आपकी बात बड़ी वजाहत के साथ आ गई है, ताज हजरत साहब की बात भी आ गई है। अब मैं नहाल हाशी साहब के साथ सुनना चाहता हूँ।